7 मुहर्रम की मुनासिबत से हर साल की तरह इस बार भी बेंगलुरु के आनेपाल्या नीलसंद्रा में इदारे फैजुल इस्लाम के तहत मातमी जुलूस निकाला गया। बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की और शहदाए करबला की याद और गम मनाते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। उलमाए कराम ने कहा कि 7 मुहर्रम को हज़रत क़ासिम अलैहिस्सलाम की शहादत पेश आई और 10 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन शहीद हुए। हक, इंसाफ, मसावात, सदाकत के लिए लड़ी गई करबला की जंग हमेशा ये पैगाम देती रहेगी कि जालिम के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद हो, मज़लूम की हिमायत, मज़लूम का साथ दिया जाए ताकि इंसानियत कायम व दायम रहे। इस मौके पर स्वीडन में की गई कुरान मजीद की बेहुरमती के वाक़े की सख्त मज़म्मत की गई। मणिपुर के तशद्दुद पर भी अफसोस का इजहार किया गया। हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद की सदाओं के साथ ये पैगाम दिया गया कि एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियाँ हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का, सदियाँ हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, 7 मुहर्रम का जो दिन है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भतीजे यानी इमाम हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन के बेटे, ये दोनों रसूल खुदा के नवासे थे, इमाम हसन और इमाम हुसैन। इमाम हसन के बेटे हज़रत क़ासिम से मखसूस है और इस दिन उनकी मेहंदी निकाली जाती है, क्योंकि एक शब के ब्याहे थे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत क़ासिम। एक चीज़ और है कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने जो कदम उठाया तो वो जंग थी और इमाम हसन ने सुलह की थी। तो अक्सर मुसलमान ये ये तबसरा होता है कि क्या दोनों भाइयों में इख्तिलाफ था, एक सुलह पसंद था, एक ने जंग कर ली, तो ये तो इख्तिलाफ नज़र आ रहा है। तो आज का दिन ये बताता है कि दोनों भाइयों का मिशन एक था, दोनों भाइयों का नज़रिया एक था, दोनों भाइयों का मकसद एक था, इसलिए कि आज के दिन इमाम हसन के बेटे की कुर्बानी को याद किया जाता है। यानी इमाम हसन के बेटे हज़रत क़ासिम ने करबला के मैदान में तलवार निकाल के बताई कि अगर मेरे बाबा भी होते तो वो भी यजीद के ख़िलाफ़ इसी तरह तलवार निकाल लेते। यही इसकी आज के दिन की अहमियत है। और आवाम को क्या पैगाम है? देखिए, आवाम को पैगाम तो ये है कि करबला एक दरसे इनकलाब है। करबला हर दौर के इंसान के ज़मीर को बेदार करती है। करबला कोई हादसा नहीं है, करबला कोई इंसिडेंट नहीं है, करबला एक मशीयत की तरफ से बनाया हुआ प्लान है। ये अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ प्लान है कि फतह और शिकस्त के मेयार को बदल दिया गया। अब तक के जीत उसकी होती थी जो सर काटता था, करबला ने इस चीज़ ही को उलट के रख दिया। वहाँ मामला ये कि सर काटने वाला नहीं जीतेगा, सर कटाने वाले फतह याब हो जाए। तो जुल्म के खिलाफ जो है आवाज़ उठाने के लिए करबला जुल्म के खिलाफ करबला हमेशा एक आवाज़ है, एक आवाज़ एहतजाज है, एक प्रोटेस्ट। वस्सलाम। समर हैदर ज़ैदी, लखनऊ से मैं आया हूँ यहाँ तकरीरें करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मातम जुलूस इमाम हुसैन के मातम जुलूस के साथ साथ ये मुसलमान कुरान शरीफ को स्वीडन में जो जलाया गया है, इसी के साथ बेद भी किया गया है। हम चाहते हैं कि हर इंसान, हर मोमिन, हर फ़िरक़े का, हर मुसलमान ने इस एहतजाज करना है, क्योंकि कुरान हम सब का है। कुरान के बगैर हम कुछ नहीं है। कोई मुसलमान बगैर कुरान के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कुरान के हम
अपील करना चाहता हूँ सारी दुनिया से, हर जगह एहतजाज हुए, कुरान के बारे में हुए, सरकार से बोले, गवर्नमेंट में अपील करे, स्वीडन की इसमें आगे चल के यह कुछ ना कर सके। इसीलिए हम इस कुरान के बारे में एहतजाज करें। कुरान हमारा जान है, हमारा जिगर है, हमारा सब कुछ, हमारा ईमान कुरान से है। इसीलिए हम लोग आज एहतजाज कुरान की भी हम करें। इसके आगे जो है आपकी क्या तरतीब रहेगी? इंशाअल्लाह हम हर जगह पे पैगाम देंगे। ये छोटे छोटे आप देखे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैनर लगाए, ये सैंपल है। इंशाअल्लाह हम बड़े पैमाने में इसको एहतजाज करेंगे। हर सड़क पे, हर जगह पे, हर काउंसिलेट पे इस चीज़ का एहतजाज करना है। आगे कोई किसी की हिम्मत ना हो कि कुरान के साथ ऐसी फिर भी गुस्ताखी कर सके। कोई ऐसी गुस्ताखी करने की कोशिश भी नहीं करना है। इसीलिए हम ये सारे मुसलमान भाइयों से फिर भी मैं अपील करता हूँ, सारे मीडिया से भी, आप लोगों से भी अपील करता हूँ कि इस चीज़ के बारे में सारे हम इंसानियत के कुरान में ऐसा नहीं है कि मज़हब के लिए नहीं है, सारे मज़हब के लिए है। कुरान में इंसानियत के पैगाम देता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो मुहर्रम का जुलूस है, ये जुलूस है मुहर्रम के हज़रत क़ासिम के नाम से निकाला जाता है। मुहर्रम के 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन जो शहीद हुए करबला में, उनके 72 साथी थे, उनको बिना 3 दिन का पानी बंद करके खाना पानी कुछ नहीं सरका, उनको शहीद किया गया हुआ। ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए उनका शहीद किया गया। यजीद एक दरबार से, शाम के दरबार से आकर पूरे बच्चों को, लेडीज़ को, बच्चों को, छोटे बच्चों को, 6 महीने के अली असगर को, हज़रत क़ासिम को, अली अकबर को, सबको शहीद किया गया। 10 मुहर्रम को 72 शहीदों को शहीद किया गया। उसके बाद लेडीज़ को, औरतों को, बच्चों को असीर किया गया, वहाँ से लेके दमस्कस लिया गया। इसी की याद में हम लोग 1400 साल से पहले से हम लोग यजीद की मरम्मत करते हैं, हुसैन का मातम मनाते हैं। इसी के लिए ये जुलूस होता है। यहाँ पर बहुत अमन के साथ जुलूस होता है। हर कौम के लोग हमारा साथ देते हैं, देते आ रहे हैं। बहुत सालों से कम 35 सालों से यहाँ जुलूस निकल रहा है। तो इसी जुलूस को हर कौम के लोग, हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई, हर एक इंसान इसको साथ देता है। जो भी इंसानियत समझते हैं पूरे इंसान साथ देते हैं। हमें कोई यहाँ तकलीफ़ नहीं है। यहाँ के लोकल MLA हारिस और लोकल लीडर्स हैं के पूरे मस्जिदों के इमाम साहब, मस्जिदों के सदर सेक्रेटरी सब हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ आते हैं। यहाँ के टेम्पल्स के पूरे प्रीस्ट, चर्च के प्रीस्ट, फादर्स पूरे आके हमारे साथ देते हैं। ये जुलूस आराम से सुकून के साथ गुजरता है। हमारे गम में हर इंसान को चाहने वाला, इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को बरकरार रखने वाला उसका साथ देता है। इसी तरह चलता रहेगा इंशाअल्लाह। हम लोग आबाद व कायम रखेंगे। इस जुलूस को क़यामत तक रहेगा। जब तक इंसानियत कायम नहीं होगी, जब तक इमाम हुसैन इसका जुलूस होता ही रहेगा, कंटिन्यूएशन इसका करते ही रहेंगे इंशाअल्लाह। अभी जो स्वीडन में कुरान की जलाया गया, उसका भी हमने आज डिस्प्ले करके पूरे लोगों को उसका कंडेम किया। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं पूरी ह्यूमैनिटी से, इंसानियत से, कि किसी कौम की भी, किसी की उनकी चाहती वाली किताब, 1 से 4 किताबें हैं, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, पूरे किताबों को उनके कौम के उनको चाहने दें। किसी को उनके इस्लाम से या दूसरे कौमों के, उनके कौम के इससे हट ना करें, उनके ज़िंदगी उनको जीने दें। इसी पैगाम इमाम हुसैन ने दिया था, इंसानियत का पैगाम दिया था। हम लोग इसी पैगाम आज दे रहे हैं। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं पूरी ह्यूमैनिटी से कि जो कुरान को जलाए हैं, पूरी दुनिया के लोग उसको कंडेम करें, उसको मजम्मत करें। आइंदा ऐसा कोई हादसा ना हो, इसका ख्याल रखें। इंशाअल्लाह हम लोग सब साथ रहेंगे, हम लोग सब आबाद रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उनसे गए पूरी यहाँ नीलसंद्रा आने पड़ा, आसिम टाउन, पूरे लोगों का, लीडर्स का, कौमों का, पूरे इंसानों का शुक्रिया। इस हमारी जुलूस को कामयाब बनाने का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया आपका, इस न्यूज़ चैनल का भी शुक्रिया अदा करते हैं। मीर हसन अली, सन ऑफ मीर इकबाल हुसैन, यहाँ के जो फैजुल इस्लाम के सदर हैं, उनके भाई हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1400 साल से ज़्यादा बीत गए। 610 ईस्वी सन 61 हिजरी का वाक़या करबला आज भी लोगों के जहनों में ताज़ा है।
आज भी गम ऐसे ही तारी है सारी दुनिया पे, सारे जहाँ पे, जैसे उस दिन हुआ करता था। तो 1400 साल गुजर जाने पे गम में कमी नहीं हुई, बल्कि हमारे मीडिया के आने से गम हुसैन दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने लगा। हमने टेक्नोलॉजी का पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया और गम हुसैन और पैगाम हुसैन को सारी दुनिया खरियों खरियों कूचों कूचों तक पहुंचाने में हम कामयाब रहे। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नवासा रसूल ने अपनी कुर्बानी जो पेश की, उसका जो है असर है। हक़ की आवाज़ हर वक्त बुलंद होती है, वो आज तक बाकी है और ता क़यामत हुसैनियत बाकी रहेगी। ये पैगाम है। ये यहाँ का मरकज़ जो है 1979 में स्टार्ट किया गया था नीलसंगर में, जिसकी रीड मेरे वालिद मरहूम सैयद करार हुसैन, उनके कुछ साथी इकबाल हुसैन साहब, सरदार साहब, साहबजान साहब के साथ रखे थे। तो आज जो है ये फूल, ये छोटा सा पौधा जो उन्होंने पेड़ा था, वो आज जो है फूल फल के इतना बड़ा मरकज़ बन गया है। आज हुसैनियत का यहाँ से पैगाम जारी और सारी है। ये जो है अल्लाह का करम है। आज जो है ये हिंदुस्तान का एक माना हुआ मरकज़ माना जाता है। शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम आखिल रज़ा, एडवोकेट हूँ पेशे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रम की 7 तारीख़ है आज, और पूरे मोमिनीन मुसलमान इसको याद करते हैं, कुर्बानी इमाम हुसैन को। और नीलसंद्रा में ये ख़ास जुलूस निकलता है, और मस्जिद अस्करी आशूरे को ये जुलूस निकलेगा। ये हम याद करते हैं इमाम हुसैन की कुर्बानी को, जो इंसानियत को बचाने के लिए, जो यजीद जो जालिम था, आम लोगों को के लिए ज़िंदगी हराम करके रखा था और शरीयत को बदलाने वाला था, कुरान को बदलाने के लिए वो आगे आया था। इमाम हुसैन ने उसको अपोज किया कि रसूल और 1,24,000 पैगंबर की मेहनत ज़ाया जाती थी अगर इमाम हुसैन खामोश हो जाते, उसके जुल्म को सामने न लाते। उन्होंने 72 लोगों के साथ ही इतनी बड़ी हुकूमत के साथ पंगा लिया और डरे नहीं, और बैअत नहीं किया यजीद की, और सबको अपील किया कि उनका साथ दे, लेकिन सिर्फ 72 साथ दिए। करबला में वो आके जो है उनकी फौज, पूरे फैमिली को जो है शहीद किया गया। इससे हमको क्या सबक मिलता है कि अगर हम जुल्म मिटाना चाहते हैं दुनिया से, और हिंदुस्तान से जो जुल्म हो रहा है माइनॉरिटी के ऊपर या किसी दलित के ऊपर या ट्राइबल जो मणिपुर में हो रहा है, ये सिर्फ ये इमाम हुसैन को याद करने से हम कामयाब होंगे। ये हमारे लिए एक राह है, बता के गए कि आप, मैं तो इतना कमज़ोर था, आप तो बहुत मिलियन है आप, अगर ये मेरी रविश, मेरा आइडिया अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बड़े से बड़े जालिम को ख़त्म कर सकते हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका। पूरे वेस्ट भी एक हो जाए अगर मुसलमान एक हुए, और ये करबला का पैगाम आ गया है, ये सब बह जाएंगे। बस यही हमारा पैगाम है। सबको मैं अपील करता हूँ, हिंदू मुसलमान सब, और स्पेशली हमारे सुन्नी भाइयों को, आए हमारे साथ दें। इमाम हुसैन जो कुरान को और इस्लाम को और शरीयत मोहम्मदी को बचाए, उसका साथ दें। अस्सलाम वालेकुम। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि। माशाल्लाह, इस चैनल की वसादत से हम भी हुसैनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जनाब हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खराज अक़ीदत पेश करेंगे। जो भी इसमें कोई भी कदम सखने दिल में किसी किस्म की खदमत करेंगे, इंशाअल्लाह जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम उसको अजर दे देगा, अजर अजीम दे देगा। और दूसरी बात है, मैं श्रीनगर से हूँ, मुझे 4-5 साल इधर आते रहते हैं। मैं सिर्फ फख्र कर रहा हूँ, शुक्र अल्लाह ताला से कर रहा हूँ। मुझे वहाँ से कश्मीरी मरसिया पढ़ाने के लाते हैं,
मुझे ना मैं नाचीज़ को और मैं अनपढ़ हूँ, इसलिए जनाब ज़हरा सलाम अलैहा मुझे यहाँ आने का दावत दिया है। मगर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हम ये मुहर्रम मनाते हैं, ये अयान है, ये दुनिया में अयान है, ये क़यामत तक रहेगा। हुसैन का नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। और हम ये मुहर्रम मनाते हैं। आज का 60वां मुहर्रम ये जनाब कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर मंसूब है। और जनाब हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फर्जंद जनाब कासिम जनाब हसन मुज्तबा के फर्जंद जो आज के दिन मतलब उनका शहजादा था। मगर आज का दिन उन जालिमों ने पानी बंद किया है। पानी हैवान को भी देते हैं। अगर किसी जेल खाने में किसी को रखते पानी तो ज़रूर रखते, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतना सब्र किया है, इतना सब्र किया है। पहले दुश्मनों को पानी पिलाया जो उनके कत्ल करने के लिए आए हैं। पहले उनका पानी खत्म हो गया, पहले उनको पिलाया, हैवानात को पिलाया। मगर मैं मुख्तसर अल्फाज में लोगों को यानी इंसानियत को दावत देता हूँ। हम ये जुलूस निकालते हैं, ये किसी को जुल्म करने का नहीं है, ये पत्थरबाजी नहीं है, या किसी किस्म का कोई नहीं है। हाँ, हम ये मैसेज देते हैं लोगों को, तमाम इंसानियत को, ये किसी मसलक का जुलूस नहीं है, मगर इमाम हुसैन की तरफ माइल करने का, उसके किरदार की तरफ जाने का, और उसके जो उसने फरमाया हराम को हराम, हलाल को हलाल, और उसके नवासे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोते जिनको आज करबला में शहीद किया है यजीद बदबख्ती ने। अगर हुसैन नहीं होता है, इस्लाम दुनिया में नहीं होता है। जिंदाबाद वस्सलाम। हाँ, कश्मीर से मैं आया हूँ, और ये लोग, ये बरादर है मेरे, यहाँ के कश्मीरी लोग मुझे मरसे पढ़ाने के लिए आते हैं। 14 मस्जिद में पढ़ता हूँ इधर। माशाल्लाह, मैं किस चीज़ कैसे शुक्र करूँगा। इमाम हुसैन अलैहि मुझे खिदमत करने का इधर मौका मिलता है। अगर मैं ये फ़ख्र करता हूँ, अगर मुझे किसी का औलाद भी इधर पड़ेगा, मैं फ़ख्र करता हूँ। वस्सलाम, आपको भी सही सलामत रखे। मैं शांति नगर असेंबली में ब्लैक प्रेसिडेंट लेबर सेल कांग्रेस कमेटी से हूँ। हमारा शांति नगर, अमन भरा शांति नगर के अंदर नीलसंद्रा वार्ड में ये बहुत बरसों से, बहुत सालों से इधर पे 7 मुहर्रम मनाया जाता है। और हमारे एमएलए एन ए हरीश जी हैं, तो और बहुत सारे काम हम इधर पे सोशल वर्क के हिसाब से बहुत सारे चीज़ से हम इधर भाई भाई बन के, हम कभी भी भाई भाई बन के हैं और बन के रहेंगे। और बहुत अच्छे से अच्छा हर मुहर्रम के फंक्शन में हम लोग साथ दे के अच्छे से अच्छा काम करके देते हैं कि हम लोग भाई भाई ज़िंदगी भर बहुत अच्छे से रहे बोल के। तो और इधर पे हमारे मौलाना और हमारे अब्बास भाई, हमारे अनीस भाई, और जो भी इधर पे जो 7वें मुहर्रम पे और पूरा मुहर्रम पे जो इंतज़ाम करते हैं, वो हमारे शबीर भाई रहने दो, और हर कोई मिलके बहुत अच्छे इंतज़ाम करते हैं। अभी जैसे थोड़ी देर पहले यहाँ से जुलूस निकला, जुलूस जैसे निकला इधर पे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है कि इधर पे जुलूस जो मेंटेन करते हैं, उसके लिए मैं लोग को पूरों को, ये कमेटी को पूरों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बहुत साफ सफाई के साथ ये इधर पे ये जुलूस निकालते हैं। तो और पुलिस डिपार्टमेंट भी, बहुत सारी पुलिस डिपार्टमेंट हमारे को हर वक्त कभी भी अच्छे से साथ देते हैं, और अच्छे आदमी लोग हैं सब, तो हम उनको कभी भी साथ देना चाहिए। जय हिंद, जय कर्नाटका।
तेरी रज़ा नाम से रब मेरा तूने तो रख दिया तेरे अपनी ज़बान में water. That is why we say he was inhuman. Why was water stopped for 3 days? There was no water in the camps of Imam Hussain, and that led to the issue of no water, thirst, hunger, but a very strong willpower not to give up. That is the learning that you can take from Karbala. A willpower not to give up against Yazid and his tyranny or any oppressor, whether it... देखिए कुरान का जो दावा है, कुरान दावा है दलील करबला है, कुरान दावा है दलील करबला है, कुरान की तफसीर का नाम करबला है। कुरान ने क्या दावा किया था? ला तहसबन्ना लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवातन, हरगिज़ गुमान भी मत करना, सोचना भी मत कि शहीद मुर्दा होता है। यह दावा कुरान का था कि शहीद मुर्दा नहीं होता, शहीद जिंदा होता है, जिंदा। ज़माने ने पूछा कैसे? अली के लाल ने नज़र पर कुरान सौंप के बताया ऐसे जिंदा होता है। इसीलिए ख्वाजा अजमेरी ने कहा शाह तो सोए। सोचिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा, ख्वाजा गरीब नवाज, लाखों सलाम हमारे उन पर, कहते शास्त हुसैन, शास्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन। शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है। ख्वाजा मोइनुद्दीन कह रहे शाह जिनको सुल्तान हिंद का खिताब दिया जाता है, मेरे मुसलमान भाइयों सुनो, सुल्तान हिंद का खिताब दिया जाता है, और कह रहे शाह भी हुसैन, बादशाह भी हुसैन। शाह उसे कहते हैं जो सरों पर हुकूमत करे, बादशाह उसे कहते हैं जो दिलों पर हुकूमत करे। हुसैन उस बादशाह का नाम है जो दिलों पर हुकूमत करता है। खाली मुसलमान आशूर को निकलते हैं, खाली मुसलमान हुसैन का नाम मनाते हैं, नहीं, हुसैन इंसानियत का देवता है, हुसैन इंसानियत का रहबर है, हुसैन इंसानियत को बचाने वाला था। लिहाजा जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये जुमले कहे, शहादतों तो बहुत सी हुई मगर जैसी हुसैन की शहादत ने असर दिखाया ऐसा असर किसी की शहादत ने नहीं दिखाया। आज हिंदू भी निकलता है, हुसैन हुसैन करता है, क्रिश्चियन भी आता है, हुसैन हुसैन करता है। मामला क्या है कि हुसैन सबके हैं, हुसैन ने सबको बचाया है, हुसैन ने आजादी का पैगाम दिया, हुर्रियत का पैगाम दिया, इंसानियत का पैगाम दिया। आज हमारे मुसलमान भाई निकलते हैं, आपको क्या मालूम कितने ऐसे इलाके जहां हमारे अहले सुन्नत भाई ताजिया भी रख रहे हैं, अलम भी रख रहे हैं, मातम भी कर रहे हैं, जुलूस में भी शिरकत कर रहे हैं। क्यों आइए कि हुसैन ने वो दर्ज दिया है, वो इनकलाब का दर्ज दिया है। बस अजीजों, सरदार लदात दस्तर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, खुदा की कसम बिना ला इलाहा हुसैन है, ला इलाहा की बुनियाद हुसैन है। बस अज़ादारों, मैंने तमाम कर दिया, ज्यादा मौका नहीं था, वरना और बातें आपसे करता। कैसा हुसैन है कि जिसने मजलूमी है ये हुसैन की, कि जो भी इंसान है वो हुसैन पर रोता है, हुसैन का गम मनाता, मातम करता। किसने खराज अकीदत नहीं पेश किया? एडवर्ड गिबन ने हुसैन को खराज अकीदत पेश किया, बड़े बड़े लोगों ने हुसैन को खराज अकीदत पेश किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो आम की अपील हुई है वो आपको मालूम है किसके नाम पर हुई है? अपील फॉर यूनिवर्सल पीस, ये उसकी हेडिंग है। और किसके नाम पर अपील हुई? कहा कायनात की सबसे मजलूम तरीन हस्ती को सामने रख के अपील की जाएगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया से कि ये जंग छोड़ दो, ये जदाल छोड़ दो, ये लोगों को सताना छोड़ दो। वहां सब बैठे हुए थे मगर बड़े बड़े नाम आए, किसी के नाम पर हम की अपील
था, क्या खता थी उस बच्चे की। हुसैन तो इसके लिए पानी मांगने आए थे, मगर उसके बावजूद तीर चलाया गया, गला छल्ली हो गया। अरे वो हुसैन जिसके अबा पर अली अकबर के खून के धब्बे हैं, अली अकबर के खून के दाग हैं, जिसके चेहरे पर अली अकबर का खून लगा हुआ है, वो आखिरी वक्त में खुद कुर्बानी के लिए आया है। सजदा आखिर है, हुसैन सजदा आखिर के लिए बेचैन है। ये जुल्जना उसी की यादगार है। हुसैन जुल्जना से जमीन पर आए, मैंने गलत कह दिया, जमीन पर नहीं आए बल्कि सैयदा के लाल सूरों के मुसल्ले पर आया। ऐसी मंजिल पर कौन फरियाद करता, कौन तो आई देता। एक दुखियारी माँ थी, मिडल ईस्ट कहते जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत को मुझको लूट लिया। वाह मोहम्मदा, हाय हाय ये गहरे ज़ख्म दो आलम का मुख्तदा। इस वक्त कौन हक का रफ़ाक़त करेगा। 1900 है ज़ख्म तले चाक चाक पर ज़ैनब निकल हुसैन तरफता है। वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, मातरम से मेरे